Hey guys, welcome to Stock Secret. Do you know India is about to drop 12.2 lakh crores? And while most people today are buying steel and cement, but do you know where the smart money lies? It is probably hiding inside a car battery. Yes, I'm going to cover one such stock which is going to amaze you today. And this is about a legacy giant who is sitting on a 4,800 crore secret. And this secret will be out in March 2026. But on Stock Secret, every secret will be out beforehand. So let's get started. I am talking about Exide Industries, and Exide isn't just a company, it's a household legend. आपने देखा होगा कि जो कार की बैटरीज होती हैं या फिर जो भी हम मोटर व्हीकल्स यूज करते हैं उसमें मोस्टली एक्साइड या अमर राजा ये सभी रहते हैं, उसका भी डिस्कशन करेंगे. बट इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरर एंड दे जस्ट डोंट डोमिनेट द लोकल मार्केट, दे एक्सपोर्ट टू ओवर 60 नेशंस एज वेल. बट हो क्या रहा है ना, 2026 में जो गेम है वो चेंज हो रहा है. द वर्ल्ड इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओल्ड लेड एसिड एरा टू द फ्यूचरिस्टिक लिथियम वर्ल्ड. तो उसके हिसाब से हमें अब देखना होगा कि इन कंपनीज में जो ये लेगेसी कंपनीज थी, क्या ये जो आजकल की कंपनीज हैं जैसे कि जो न्यू फ्यूचरिस्टिक कंपनीज है उसके साथ मैच कर पाएंगी या नहीं. इनकी ग्रोथ की बात कर लेते हैं. स्टेडिली 17,238 करोड़ तक इनका एनुअल रेवेन्यू पहुंच चुका है, विच इज एक्सीलेंट. मार्जिन स्टेबल है अराउंड 11%. बट जो अब गेम शुरू होगी वो यही होगी कि क्या ये जो नया ट्रांजिशन है लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग में, उसको अपने आप को ये अपग्रेड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. तो अब मैं इसके बाद आपको इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर लेके चलता हूँ, समझते हैं कि वहां क्या हो रहा है. देखिए, इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है दैट इज 0.11x, विच इज एक्सीलेंट. डेट कंपनी के ऊपर कोई नहीं है तो मतलब जो भी पैसा बनेगा वो इजीली अपना बिजनेस स्केल करने में ये लोग लगा सकते हैं. इंटरेस्ट कवरेज जो है इनका 12.5x है, तो बेसिकली सर्वाइव नहीं कर रहे हैं. दे हैव देयर फंड्स टू फ्यूल देयर ओन फ्यूचर. प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 46% है. जीरो शेयर्स प्लेज्ड, एक्सीलेंट अगेन. एंड जो इनकी स्टेबिलिटी है वो इनके अपने ही प्रॉफिट से आ रही है, तो वो चीज एक अच्छी साइन है. बाकी अब बात करते हैं कि इनकी जो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें चैलेंजेस क्या है, फ्रिक्शन पॉइंट्स क्या है. जबकि ये देखी जाए कि अपने बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में एक बिगेस्ट प्लेयर है, बट ये सबसे फास्टेस्ट प्लेयर नहीं है. ठीक है, अगर हम इसे कंपेयर करें इसके पीयर से जैसे कि एचबीएल, पारी, अमर राजा, तो आप देखेंगे कि इनका जो आरओसीई है यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल, दैट इज लैगिंग एट 8.6%. तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है ये मार्केट को भी पता है, इसीलिए जो इसका करंट प्राइस चल रहा है या जो इसकी करंट वैल्यूएशन चल रही है वो फेयर वैल्यूएशन है. इसको मार्केट ने कोई प्रीमियम अभी तक नहीं दिया है. सस्ता भी नहीं है, इट्स नॉट चीप बट इट्स नाइदर एक्सपेंसिव. तो ओवरऑल स्टैंड के बारे में बात करें तो इसके ऊपर मेरा अभी न्यूट्रल स्टैंड है. मैं इसको बहुत बढ़िया भी नहीं बताऊंगा बिकॉज देयर इज अ चैलेंज दैट दिस कंपनी नीड्स टू ओवरकम. और ऐसे इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है बिकॉज फंडामेंटली जो इसके हैं पहले से रहे हैं वो अच्छे हैं. द ओनली चैलेंज इज दैट दे हैव अ गोल बाय 2030 टू रीच 25,000 करोड़ टर्नओवर, which for a legacy giant is going to be challenging, though it is a futuristic powerhouse. ये मेरा ओवरऑल स्टैंस था इसके फंडामेंटल्स के ऊपर. अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर. एक्साइड इंडस्ट्रीज का चार्ट ओपन है और ईयरली से इसका एनालिसिस शुरू करने वाले हैं. देखिए, ईयरली पे जो इसका डिमांड जोन है वो है लगभग 180 के पास, जो कि बहुत दूर है. और अभी जो ये स्टॉक है ये ओवरऑल अप ट्रेंड में है, बट इसने एक अभी बड़ी सी विक बना के इनफैक्ट 620 से ये करेक्ट होता हुआ 330 तो 340 की रेंज में आ चुका है. तो करेक्शन इसमें अंदर अच्छी आई है. चलते हैं 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे, वहां भी समझते हैं. देखिए, उसमें भी जो डिमांड जोन है वो नीचे की तरफ ही है और बहुत टाइम है वहां तक आने में. तो अभी मैं इंटरेस्टेड हूँ थोड़ा सा करंट मार्केट प्राइस को जानने में कि करंट मार्केट प्राइस से क्या हो सकता है. तो एक लेवल में और नीचे जा रहा हूँ, एक टाइम फ्रेम में नीचे गया तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर बन रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक क्वार्टरली पे एक डिमांड जोन. एंड इस डिमांड जोन ने कहीं ना कहीं जो इसका प्रीवियस एक हाई था, देखिए यहाँ से इसके अंदर करेक्शन आई और फिर जब ये ऊपर जाने लगा तो इसके अंदर दो जोन बने हैं. एक तो ऊपर वाला जो हमने मार्क किया है और एक ही नीचे का भी इसके अंदर डिमांड जोन बना है जिसे मैं मार्क कर लेता हूँ. वो भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और एक कहीं ना कहीं हमारा एंट्री पॉइंट 2 हो सकता है. चलिए मैं इसके अंदर एक नीचे वाला एरिया भी मार्क कर लेता हूँ. तो हमें ये पता लग गया कि एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3. तो आप क्या कर सकते हैं कि कुछ क्वांटिटी यहाँ बाय कर ली, कुछ नीचे आया तो एवरेज कर लिया, और इस तरीके से यहाँ भी हम एवरेज कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि प्राइस यहाँ तक आएगा, लेकिन हमें एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए. तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे जब आता है तो आपकी साइकोलॉजी हिल जाए कि यार ये क्या हो गया. तो आपको टेक्निकल प्लस फंडामेंटल साथ लेके चलना है ताकि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे कॉन्फिडेंस आए.
अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, समझते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए जो ये करंट जोन है ना, इसके अंदर ग्रीन के बीच में एक रेड कैंडल है। मुझे ऐसे जोन बहुत पसंद आते हैं पर्सनली, बिकॉज यहाँ से एक अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिलता है। और साथ साथ इसमें ईएमए का सपोर्ट भी है जो इस लेवल को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो करंट लेवल में भी कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। एंड इनफैक्ट अगर मैं आपको मंथली पे लेके चलूँ तो स्टॉक काफी डाउन भी आ चुके हैं, कंसोलिडेट करके लेवल के अंदर एंट्री दी है। देखिए एक फर्क ये होता है कि जब स्टॉक कंसोलिडेट नीचे आता है, प्रॉपर जोन के अंदर नहीं आता, उससे ऊपर कंसोलिडेट कर लेता है ना, तो जब ये जोन के अंदर एंटर करता है तो इसके अंदर हमें अपूव मोस्टली फास्ट देखने को मिलता है, यानी कि हमें बिग बिग ग्रीन कैंडल्स भी देखने को मिल जाती हैं। तो अभी बस ये ऊपर आ रहा है। इनफैक्ट वीकली के टाइम फ्रेम पे ये कहीं ना कहीं 351 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो ये हमें एक स्ट्रेंथ का सिग्नल दिखाएगा कि हाँ इसके अंदर जान है। और उसके बाद अगर इसके अंदर फिर से कोई फॉलो अप एंट्री बनती है तो आप इसके अंदर डेफिनेटली लॉन्ग हो सकते हैं, और इसको हम ऑल टाइम हाई के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। अगर आप वहां तक होल्ड नहीं करना चाहते तो इसका देखिए, जो ये एक सप्लाई जोन है मिनिमम से मिनिमम यहाँ तक तो हम इसे होल्ड कर ही सकते हैं। मैं इसे अगर मार्क कर दूं रेड बॉर्डर से तो इनफैक्ट 507, नॉट 507, इनफैक्ट 502 तक तो इसे इजीली होल्ड किया जा सकता है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से लगभग आई थिंक 50% तक का हमें टारगेट दे देगा, विच इज गुड। रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है और ओवरऑल ये भी अच्छा है। अगर नीचे हमें एंट्री मिलती है तो हमारा जो रिवॉर्ड है वो और भी अच्छा हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें थी टेक्निकली प्लस फंडामेंटली जो मैं आपको एक्साइड इंडस्ट्रीज के बारे में बताना चाहता था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।